everyone, in this video I am going to discuss the chapter urban administration. urban का मतलब होता है शहरी और administration का मतलब होता है शासन, यानी कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, शहरी शासन, शहरों में शासन कैसे चलता है। ये क्लास 6 के सिविक्स का चैप्टर है और चैप्टर नंबर भी 6 है। इसमें जो भी कीवर्ड्स आए हैं हम उन सब कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। पहले देखते हैं वार्ड काउंसिलर। वार्ड काउंसिलर जिम्मेदार होते हैं हॉस्पिटल्स बनाने के लिए। उन्हें जिस वार्ड के वो काउंसिलर होते हैं, वार्ड का मतलब एरिया, कुछ फिक्स एरिया होता है उसे वार्ड कहते हैं, वहाँ के लोग उन्हें चुनते हैं। ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर्स मेक डिसीजंस ऑन पॉलिसी मेकिंग। जो भी जितने भी काउंसिलर्स किसी उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चुने जाते हैं वो पॉलिसी बनाने को लेकर फैसले लेते हैं। कमेटीज ऑफ वार्ड काउंसिलर्स लुक आफ्टर। अब जो वार्ड काउंसिलर्स की कमेटियां होती हैं वो किस किस चीज़ को देखती हैं? वाटर, गार्बेज, कूड़ा करकट, कूड़ा उठाया जा रहा है नहीं उठाया जा रहा है, कलेक्शन यानी कि गार्बेज कलेक्शन। आपकी गली में भी आते होंगे गार्बेज कलेक्ट करने के लिए वैन आती है। स्ट्रीट लाइटिंग, सड़कों पे जो लाइट चलती है वो सब ये वार्ड काउंसिलर ही देखते हैं। ड्यूटीज ऑफ द वार्ड काउंसिलर्स। वार्ड काउंसिलर्स मेक द बजट। वार्ड काउंसिलर्स बजट बनाते हैं। दे लुक इनटू द डिमांड्स ऑफ द रेस्पेक्टिव वार्ड्स। उनके वार्ड में किस किस तरह की ज़रूरत है, क्या डिमांड है, उसको वो देखते हैं। दे असाइन द टास्क ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। और फिर वो जो भी डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए, उसको चीज़ को पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को दे देते हैं। जैसे कि आपने लेसन में पढ़ा है कि यास्मीन खाला बच्चों को किस प्रकार से सारी चीज़ें समझाती हैं। जब लाइट, स्ट्रीट लाइट टूट जाती है तो वो वार्ड काउंसिलर के पास जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन होता है? वार्ड पीपल कैन अप्रोच वार्ड काउंसिलर। जो वार्ड के लोग हैं वो वार्ड काउंसिलर के पास जा सकते हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को लेके जो भी उस वार्ड के अंदर हैं। मेंबर्स ऑफ द काउंसिलर कमेटी, जो काउंसिलर कमेटी होती है उसके मेंबर्स उन सारे इशू को डिसाइड करते हैं, उन पर फैसला लेते हैं। कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट द इशूज़। और जो कमिश्नर हेड होता है जो कि एक तरह से उस डिपार्टमेंट का, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो उस इशू को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी पॉलिसी बनाते हैं उसको लागू करते हैं, कार्य रूप देते हैं। कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड बाय पीपल। और जो कमिश्नर होता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो लोगों के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वार्ड काउंसिलर्स आर इलेक्टेड। वार्ड काउंसिलर्स का इलेक्शन होता है, यानी कि उनका चुनाव किया जाता है। अब है म्युनिसिपल काउंसिल। इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ये एक शासन चलाने वाला डिपार्टमेंट होता है, शहरों में होता है ये, क्योंकि हम अर्बन का ही एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। इट सुपरवाइजेज द डिवीजन ऑफ वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन कौन सा काम किया जा रहा है उसको ये डिपार्टमेंट सुपरवाइज करता है। इट इंक्लूड द डिपार्टमेंट्स ऑफ वाटर। इसमें वाटर, गार्बेज कलेक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सड़कों का निर्माण, सैनिटेशन, सफाई एक्सेट्रा, ये डिपार्टमेंट होते हैं। अब है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो स्ट्रीट लाइट की, गार्बेज कलेक्शन की, वाटर सप्लाई, इन सब की का ध्यान रखता है। क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स होता है महामारी, जो ज़्यादा बड़े एरिया में एक साथ एक बीमारी फैल जाती है उसे एपिडेमिक्स कहते हैं। तो उसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करता है। एपिडेमिक्स कौन सी? जैसे मलेरिया है, डेंगू है। टीचेज पीपल अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड डिजीज। बीमारियों से बचने के लिए रोकथाम के क्या तरीके हो सकते हैं लोगों को उनके बारे में बताते हैं। रन्स स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी ये चलाते हैं। कम्युनिटी प्रोटेस्ट। वार्ड कम्युनिटी कैन सबमिट इट पिटिशन टू द वार्ड काउंसिलर। पेटिशन होता है अर्जी, एप्लीकेशन। वार्ड कम्युनिटी अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में एक पेटिशन लिखकर वार्ड काउंसिलर को देती है। कलेक्टिव एक्शन टेकन इज बाय द वार्ड इंजीनियर वार्ड काउंसिल।
जो एक कलेक्टिव एक्शन लिया जाता है, मिल के एक्शन लिया जाता है, वो कौन लेता है? वार्ड इंजीनियर और वार्ड काउंसिल। पेटिशंस आर फॉरवर्डेड टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस, और फिर वो पेटिशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में पहुंचा दी जाती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सॉल्व द इशू, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उस इशू को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब है म्यूनिसिपैलिटी, ए प्लेस विद इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट, वो जगह जहाँ पे खुद की लोकल गवर्नमेंट होती है, शहर में, टाउन में या किसी एरिया में। इन द सिटी देयर इज़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो शहर होते हैं बड़े, उनमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट, जो कि स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन, सड़कों को, बाजार को साफ रखने की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निभाता है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that disease do not break out in the city. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस बात के लिए भी जिम्मेदार होता है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उस एरिया में कोई भी महामारी, बीमारी ना फैले। इन स्मॉलर टाउन, जो छोटे टाउन होते हैं, दीज वर्क्स आर डन बाय ए लिटिल बिट स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन नोन एज म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से एक और छोटा संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं, वो इस काम को करते हैं। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स, पूरा शहर अलग अलग वार्ड में डिवाइडेड होता है। वार्ड काउंसिलर्स गेट इलेक्टेड, और वार्ड काउंसिलर्स का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन, जो थोड़े से मुश्किल फैसले होते हैं, दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी, जो पूरे शहर को प्रभावित करें, आर टेकन बाय ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर्स, उन्हें सारे काउंसलर मिलकर डिसाइड करते हैं। हु फॉर्म कमेटी, जिससे कमेटियाँ बनाते हैं वो, टू डिसाइड एंड डिबेट इशू, और कमेटी फिर मिलके तय करती है और उस बात पे चर्चा करती है, डिबेट करती है। व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन ए वार्ड, जब प्रॉब्लम एक वार्ड की होती है, देन द पीपल हु लिव इन द वार्ड, तो वो लोग जो वार्ड के अंदर रहते हैं, कैन कॉन्टेक्ट देयर काउंसलर्स, वो अपने उस एरिया के काउंसलर से जाके मिलते हैं। आफ्टर द डिसीजन टेकन बाय द काउंसलर्स कमेटी, जब काउंसलर्स की कमेटी फैसला ले लेती है उसके बाद, एंड द काउंसलर्स, मतलब कि काउंसलर्स और काउंसलर की कमेटी मिलकर फैसला जब ले लेते हैं उसके बाद, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट देम, तो जो कमिश्नर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो उसे लागू करते हैं। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड वाइल द काउंसलर्स आर इलेक्टेड, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का तो अपॉइंटमेंट होता है और काउंसलर्स का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। एज द सिटी इज सो लार्ज, क्योंकि शहर बहुत बड़े होते हैं, द वर्क हियर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो सारा काम अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा हुआ होता है। जैसे वाटर डिपार्टमेंट होता है, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है, सैनिटेशन सफाई का डिपार्टमेंट होता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल, द ऑर्गेनाइजेशन दैट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ स्मॉल टाउन, वो ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे शहरों के भलाई के काम को देखता है, उसे कहते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, द ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स केयर ऑफ बिग सिटीज़, जो बड़े शहरों के कामों को देखता है, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और काउंसिलर, जो द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द वार्ड, जो वार्ड के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लीडर होते हैं, वो कहलाते हैं काउंसिलर। आई थिंक कि पूरे चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल में, काउंसिलर में क्या क्या फ़र्क होते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, इसके मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाऊंगी, उसका वेट करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।